हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जयपुर एजुकेशन पॉइंट में। आज हम जैन एवं बौद्ध धर्म से संबंधित 40 इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, जैन तीर्थंकर श्री महावीर जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो जैन तीर्थंकर कौन थे? श्री महावीर जी का जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म कहाँ हुआ? वैशाली में। कहाँ? वैशाली में। क्या हुआ? महावीर जी का जन्म हुआ 599 ईस्वी में। क्या हुआ? महावीर जी का जन्म हुआ। तो नेक्स्ट है, वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात है? तो वर्धमान महावीर को और किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? जैना। किस नाम से? जैना नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट है, जैन दर्शन में मोक्ष प्राप्त व्यक्ति जीवन मुक्त को कहते हैं। तो मोक्ष प्राप्त व्यक्ति को जैन दर्शन में क्या कहा जाता है? अहर्त। क्या कहा जाता है? अहर्त कहा जाता है। तो नेक्स्ट है, महावीर स्वामी ने चतुर्विद संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो चतुर्विद संघ की स्थापना महावीर स्वामी ने कहाँ की? तो कहाँ की? पावा में। कहाँ? पावा में। नेक्स्ट है, महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जामाली। जामाली क्या थे? महावीर के प्रथम शिष्य थे। तो नेक्स्ट है, जैन धर्म में हथेली पर एक चक्कर वाले हाथ द्वारा क्या चिन्हित करता है? तो जैन धर्म में हथेली पर एक चक्कर पर क्या है? हाथ पर क्या है? चक्कर बना हुआ है। क्या है? हाथ पर चक्कर बना हुआ है। द्वारा क्या चिन्हित किया जाता है? तो इस द्वारा क्या चिन्हित किया जाता है? अहिंसा। क्या? अहिंसा चिन्हित की जाती है। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सिद्धांत है जो जैन धर्म से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सर्वास्तिवाद। क्या है? सर्वास्तिवाद जैन धर्म से संबंधित नहीं है। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म के त्रिरत्न में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो इनमें से बताना है कि कौन से हैं जो क्या है जैन धर्म के त्रिरत्न में सम्मिलित नहीं है। तो इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है? सम्यक वाणी। क्या है? सम्यक वाणी क्या है? जैन धर्म में त्रिरत्न में शामिल नहीं है। तो नेक्स्ट है, जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है? तो इनमें से बताना है कि कौन सा है जो क्या है जैन धर्म का त्रिरत्न नहीं है। तो सही ज्ञान, सदाचरण और सही विश्वास क्या है? त्रिरत्न में शामिल है। तो कौन सा नहीं है? सही दृष्टि क्या है? जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। तो नेक्स्ट है, जैन समुदाय के प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर समुदाय के संस्थापक थे। तो जैन धर्म के प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर समुदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र। कौन थे? स्थूलभद्र क्या थे? श्वेतांबर समुदाय के संस्थापक थे। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित शासकों में से जैन धर्म के संरक्षक है। जैन धर्म के संरक्षक शासक कौन से हैं? तो कौन से हैं? खारवेल और चंद्रगुप्त क्या है? जैन धर्म के संरक्षक है। तो 2 और 3 क्या है? सही है। तो नेक्स्ट है, अंतिम 4 तीर्थंकरों व उनके चिन्हों के निम्नलिखित युग में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें से बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पार्श्व क्या है? पार्श्वनाथ का क्या है? सर्प। क्या है? सर्प है। तो क्या है? यह गलत है। अष्टी क्या है? गलत है। अरिष्टनेमी का क्या है? शंख। नेमिनाथ जी का क्या है? नीलकमल। और महावीर जी का क्या है? सिंह क्या है? चिन्ह है इनके। तो नेक्स्ट है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे। तो नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध व जैन युद्ध दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। तो उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान है जो बौद्ध एवं जैनियों दोनों के लिए क्या है? प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तो कौन सा है? कौशाम्बी। कौशाम्बी क्या है? उत्तर प्रदेश में स्थित जैन व बौद्ध धर्मियों के जैन व बौद्ध धर्म का क्या है? प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तो नेक्स्ट है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो बुद्ध किस वंश से संबंधित है? शाक्य वंश से संबंधित है। कौन? भगवान बुद्ध। तो नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? तो गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? कुशीनगर। कुशीनगर में क्या किया था इन्होंने? महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। ये क्या है? शरीर को त्यागना। क्या है? शरीर को त्यागा था। कहां पर? कुशीनगर में। तो नेक्स्ट है,
गया संबंधित है भगवान बुद्ध से, जहां पर उनको क्या हुआ था, गया में क्या हुआ था, इन्हें प्रबुद्ध प्राप्त हुआ था। क्या हुआ था, प्रबुद्ध प्राप्त हुआ था। इसे क्या कहते हैं, ज्ञान प्राप्त हुआ था। क्या है, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ, बोध गया में। तो नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध का वास्तविक नाम था। तो भगवान बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था, सिद्धार्थ। क्या था, सिद्धार्थ भगवान बुद्ध का वास्तविक नाम था। तो नेक्स्ट है, किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। तो भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में। कहा, सारनाथ में भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया। तो नेक्स्ट है, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है। तो त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित। क्या है, त्रिपिटक ग्रंथ। तो नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किस बौद्ध ग्रंथ में किया गया है। तो गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किस बौद्ध ग्रंथ में किया गया है। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट है कि किस में है, बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन किस में है, सुत्त पिटक में क्या है, गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। तो नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध को बुद्धिमान एवं करुणा का सागर किस में वर्णित किया गया है। तो भगवान बुद्ध को बुद्धिमान और करुणा का सागर किस में वर्णित किया गया है, द लाइट ऑफ एशिया में। किसमें, द लाइट ऑफ एशिया में क्या किया गया है, भगवान बुद्ध को बुद्धिमान एवं करुणा का सागर वर्णित किया गया है। तो नेक्स्ट है, महायान संप्रदाय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ है। तो महायान संप्रदाय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ कौन सा है, प्रज्ञा पारमती। क्या है, प्रज्ञा पारमती क्या है, महायान संप्रदाय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दार्शनिक क्या है, ग्रंथ है। तो नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। तो बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है, सदेच्छा। क्या है, सदेच्छा अष्टांगिक मार्ग में सम्मिलित नहीं है। तो नेक्स्ट है, अष्टांगिक मार्ग किस धर्म दर्शन से संबंधित है। तो अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से। किससे, बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है, सम्यक कर्मांत दुख नीति वृत्ति के बौद्ध अष्टांगिक मार्ग का क्या है, सम्यक मार्ग क्या है, सम्यक वाक का अनुगामी एवं सम्यक आजीवक का पूर्वगामी सोपान है। क्या है, सम्यक कर्मांत। क्या है, सम्यक वाक का अनुगामी एवं सम्यक आजीवक का पूर्वगामी सोपान है। तो नेक्स्ट है, बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है। तो बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा माना जाता है, पीहरवा। क्या है, पीपर हवा माना जाता है। क्या है, बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा माना जाता है, पीपर हरवा। तो इसे याद रखना, इनमें ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन में कौन सा माना जाएगा, सांची का स्तूप क्या है, सबसे पुराना माना गया है। किसमें, बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप, इनमें से कौन सा माना गया है, सांची का स्तूप। अगर पीपर हरवा ऑप्शन में है तो क्या माना जाएगा, पीपर हरवा सबसे प्राचीन माना जाएगा। तो नेक्स्ट है, बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई है। तो बुद्ध की प्रतिमा 80 फीट बड़ी बोध गया में किनके द्वारा बनाई गई है। तो किनके द्वारा बनाई गई है, जापानियों के द्वारा बनाई गई है। क्या है, 80 फीट बड़ी बौद्ध की प्रतिमा। तो नेक्स्ट है, थेरी गाथा अंग है। तो थेरी गाथा किसका अंग है, तो किसका अंग है, सुत्त पिटक का क्या है, थेरी गाथा एक अंग है। तो नेक्स्ट है, थेरी गाथा ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है। तो थेरी गाथा धर्म किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित क्या है, एक ग्रंथ है। कौन सा, थेरी गाथा। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इनमें से बताना है कि कौन सा कथन है जो क्या है, सत्य नहीं है। आरंभिक बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए। तो ये क्या है, सही है। महावीर ने अपने प्रवचन अर्ध मगधी में दिए। तो क्या दिए थे, महावीर ने प्रवचन अर्ध मगधी में दिए। तो क्या है, सही है। स्तरविवाद जैनों का एक संप्रदाय है। तो ये क्या है, जैनों का संप्रदाय नहीं है, किसका है, बौद्धों का संप्रदाय है। क्या है, बौद्ध धर्म का संप्रदाय है, जिसे क्या कहा जाता है, हीनयान। क्या कहा जाता है, हीनयान कहा जाता है। किसे, स्तरविवाद को। तो नेक्स्ट है, निकाय ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ये भी क्या है, सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार आर्य सत्यों के अनुसार कौन सा सही नहीं है। तो इनमें से बताना है कि चार आर्य सत्यों के अनुसार कौन सा सही नहीं है। तो कौन सा है, दुख शाश्वत है। ये क्या है, गलत है, दुख शाश्वत नहीं है। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा बौद्ध सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है।
तो इनमें से बताना है कि कौन सी शिक्षा जो क्या है बौद्ध धर्म में सम्मिलित नहीं की गई है। तो कौन सी नहीं की गई है? पंच अणुव्रत क्या है? पंच अणुव्रत क्या है? बौद्ध सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। तो नेक्स्ट है, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं की पूजा किया गया वह थी। तो भारत में सबसे पहले जिस मानव की प्रतिमाओं की पूजा की गई वह कौन थे? बुद्ध क्या है? बुद्ध ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी सर्वप्रथम पूजा प्रतिमाओं के रूप में की गई। तो नेक्स्ट है, प्रतीत्य समुत्पाद निम्नलिखित में से किस धार्मिक संप्रदाय का आधारभूत सिद्धांत है? तो प्रतीत्य समुत्पाद किस धार्मिक संप्रदाय का आधारभूत क्या है? सिद्धांत है। तो ये किसका सिद्धांत है? बौद्ध धर्म का क्या है? बौद्ध धर्म का सिद्धांत है। तो नेक्स्ट है, योगाचार दर्शन संप्रदाय संबंधित है। तो योगाचार दर्शन संप्रदाय किससे संबंधित है? महायान से। किससे? महायान शाखा से संबंधित क्या है? योगाचार दर्शन। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुए बौद्ध संगीतियों का सही क्रम क्या है? तो इनमें से बताना है कि 4 संगीतियां हुई जो किस क्रम के अनुसार हुई। तो सबसे पहले कहाँ हुई? राजगृह में। कहाँ? राजगृह में सर्वप्रथम हुई। उसके बाद कहाँ हुई? वैशाली में। कहाँ? वैशाली में हुई। नेक्स्ट हुई कहाँ? पाटलिपुत्र में। क्या हुई? तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में, और चौथी कुंडलवन में क्या हुई? बौद्ध संगति हुई। पहली कहाँ हुई? राजगृह में। तो 3, फिर वैशाली में, फिर पाटलिपुत्र में, और फिर कुंडलवन में। तो ऑप्शन 2 क्या है? सही है। तो नेक्स्ट है, राजा कालाशोक के समय कौन सी बौद्ध समिति हुई? तो राजा कालाशोक के समय कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? दूसरी क्या है? द्वितीय बौद्ध संगति हुई। किसके समय? राजा कालाशोक के समय। तो नेक्स्ट है, किस बौद्ध संगति के उपरांत महायान संप्रदाय का उत्कर्षण हुआ? तो चौथी बौद्ध संगति में क्या हुए थे? बौद्ध धर्म 2 भागों में, महायान और हीनयान शाखा में क्या हुआ था? बट गया था। तो नेक्स्ट है, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ? तो किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? कश्मीर में हुआ। तो किसके शासन काल में हुआ? कनिष्क के शासन काल में। किसके? कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई? कश्मीर में हुई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।